ओम शांति। आज सुनते हैं 28 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज सबसे गहराई की बात जो दिल को छूने वाली थी। ऐसा कोई ना समझे कि मुझसे कोई विक्रम नहीं होता, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा सबसे कोई ना कोई विक्रम होते रहते हैं। इतना तक बाबा ने कह दिया कोई कोई के विक्रम तो, हाँ, कोई विक्रम तो गुप्त भी बनते रहते हैं। गहरी बात है। गुप्त मतलब पता भी नहीं होगा और बनते जा रहे हैं। जैसे मोह को कोई बुरा नहीं मानते, लेकिन मोह भी एक विकार है, वो भी विक्रम बना रहा है। कितना गुप्त है। कहीं गुप्त बाबा ने कहा बनते जा रहे हैं। बड़ा टेंशन चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आए संदली पे, कितना अच्छा लगा। एक खिला हुआ फिर फूल लाए, एक आधा खिला हुआ लाए, एक कली लाए, एक बंद कली लाए, सब फूल लेके आए। बाबा ने फिर बच्चों को समझाया कि बच्चे यहां भी ऐसे है। कोई तो मेरे खिले हुए फूल हैं, हर वक्त खिले रहते, खूब पुरुषार्थ करते, कोई अध खिले हैं, कोई कली के कली रह जाते हैं। कोई बंद कली है। तो आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, ये गुलाब है, इसलिए तुम भी गुलाब जैसे हो। फिर कोई धर्म चंपा की तरह, कोई कुछ अलग अलग, कोई गेंदा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे वो मोस्ट बिलोव्ड होंगे, बाबा को कितने प्यारे लगेंगे। तो तुम बच्चों को भी, जो वो सबको अच्छे लगते हैं, सबको प्रिय लगते हैं, इसलिए बच्चों को सर्विस खूब करनी चाहिए, समझाना चाहिए, औरों को समझाना चाहिए, चित्रों के द्वारा समझाना चाहिए। तुम्हारे चित्र बने हुए हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मन मना भाव, बस बच्चे एक बाप को याद करो। याद क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि जंक लगी हुई है। हाँ, जंक वाले को खींचेगा कैसे चुंबक? इसलिए जंक उतरे, विकारों की जो जंक लगी है ना, तो याद नहीं रहने देती। इसलिए फिर बाप को याद करना है, वो पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये माया जो है बड़ी जबरदस्त, इविल बातें तुम्हें सुननी नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। कितनी इविल बातें सुनते रहते, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। बाबा कहते इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, सुननी ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तुम्हें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ये देखो सुई का कांटा कैसे बच्चे घूमता रहता है, घूमते घूमते कांटा कहां पहुंच गया। बस कुछ मिनट शेष रहे हैं, आज बाबा ने कहा कुछ मिनट शेष। इसलिए बच्चों को टाइम का बहुत कदर रखना, बहुत वो रखना है, टेंशन रखना है, मेरा जरा भी टाइम वेस्ट ना हो। फिर बाबा ने कहा बाप को याद, बाप की याद नहीं रहती, उसके पीछे कारण क्या है? बाबा ने कहा इतना लव और रिगार्ड नहीं है। भले पास में रहते हैं तो भी इतना लव रिगार्ड नहीं। बाहर वालों को ज्यादा होता है, उनको इतना लव रिगार्ड नहीं। पूरा याद नहीं करेंगे, विक्रम रह जाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सजाएं भी बाबा ने बताया, गर्भ जेल की सजाएं वो भी मिलती हैं, और कर्म भोग भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, वो भी बाबा ने कहा सजा का कारण बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को इतना टेंशन देना है अपने हर कर्म पे कि जरा भी विक्रम ना हो।
बाबा ने आज का पुरुषार्थ में जरा भी सुस्ती नहीं करो, नहीं तो कली के कली रह जाएंगे। सुस्ती, हर आत्मा कहीं ना कहीं सुस्ती, हर वक्त पुरुषार्थ में कोई अलर्ट हो, प्लान बनाया हुआ हो, घड़ी घड़ी बाबा को याद करता रहे, सेवा के वाइब्रेशन भी शुभकामनाओं के फैलाता रहे, इतना अपने को बांध के रखे प्लानिंग बना के, लेकिन इसमें सुस्ती करते हैं। बस यही बात है, जो सुस्ती करेंगे फिर कैसे उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा कि उच्च पद पाना है तो सुस्ती छोड़ के खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा सवेरे उठकर भी बच्चे बाप को याद करना चाहिए। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। हाँ, तो सुबह उठते नहीं तो समझो टाइम बर्बाद करते हैं, यानी याद करने का जो समय वह खोना नहीं है। बाबा ने कहा नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम्हें मुर्दों को जगाना है। हाँ, कई बार शिव जयंती पे ऐसे जोर जोर से भाई बहन नारे लगाते हुए जाते, जागो जागो समय पहचानो, जैसे मुर्दों को जगाने वाली बात। मुर्दा माना क्या, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, मुर्दा हो गया ना। जीवंत आत्मा भूला हुआ है तो उसका परिचय तो जरूर चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे मां बाप को प्रिय लगते हैं। सपूत, आज्ञाकारी और ईमानदार, ये तीन चीजें कभी भी बाबा से वो ना रहे। ईमानदारी भी पूरी हो, सपूत भी हो, आज्ञाकारी कदम कदम पर आज्ञा पर चलने वाले भी हो। फिर बाबा ने कहा माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है, इसलिए जो है बच्चे पता भी नहीं पड़ता है, हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। ये गफलत नहीं करनी। हाँ, ऐसा विक्रम नहीं करना जो सजा खानी पड़े। बाबा ने कहा कोई, बाबा ने कहा इसलिए बड़ा टेंशन रखना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहीं स्थापन होती है, विशाल बुद्धि इतना बनना है। वहां बैरिस्ट्री पढ़ते शरीर छोड़ जाए सब खत्म, यहां जो पढ़ते हो वो तुम्हारे साथ जाएगा, जाके परिवार का कल्याण करेंगे, तो वेस्ट नहीं जाता, वो साथ जाता है। बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता ऐसी होनी है, झाड़ बढ़ता जाएगा, ढेर के ढेर आएंगे। भगवान आया है, ढेर के ढेर आएंगे। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है जो बाबा को परमात्मा का आशीर्वाद भी चाहिए। वो कब मिलेगा, जब प्योर रह के बाप को याद करेंगे, फिर बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा। मुख्य बात ये समझानी है, शिवपुरी से विष्णुपुरी अब चलना है। चित्र तो तुम्हारे पास बहुत हैं। देखो बच्चे कराची में आते थे, टेबल चेयर डाल के बैठते थे, समझाते थे उनको, पर उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान क्लियर है। बच्चे बनकर अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाए होगा। भागंती हो जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे बाप का कभी भी हाथ नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर कच्चा खा जाएगी। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बैठती है। आज की मुरली में वरदान था, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का अनुभव साक्षात्कार कराने वाले सर्व के ब्लेसिंग के पात्र भाव। बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग कहां से मिलेगी। इसलिए बैलेंस से ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार होगा सबको, कि क्या पाया इन्होंने, फिर ब्लेसिंग मिलेंगी, तो ब्लेसिंग के पात्र भाव। आज बाबा की मुरली में स्लोगन था, महावीर वह है जो हर मुश्किल को पहाड़ से राई और राई से रुई कर दे, उसको कहेंगे महावीर। कितनी बड़ी बात हो उसको इतना छोटा कर दे,
तब समझो महावीर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।